सोचिए आपने अमेरिका में जन्म लिया है, आप वहां के नागरिक हैं और एक दिन अचानक कोई आपको जबरदस्ती गाड़ी में डाल लेता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपका स्किन कलर ब्राउन है। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि ये कहानी है अमेरिकी नागरिक एंड्रिया की। एंड्रिया के साथ लॉस एंजलिस में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अब आइस यानी कि जो यूएस की इमिग्रेशन एजेंसी है वो सवालों के घेरे में आ गई है। क्यों? क्योंकि अब रेड्स सिर्फ इमिग्रेंट्स पर ही नहीं बल्कि खुद अमेरिकी लोगों पर भी हो रहे हैं और जो अमेरिका के नागरिक हैं उनको भी अब निशाना बनाया जा रहा है। तो एंड्रिया की जो पूरी कहानी है वो हम आपको बताने वाले इसी वीडियो में बताएंगे कि उनके साथ लॉस एंजलिस में क्या हुआ है और क्यों अब इमिग्रेंट्स के साथ साथ जो अमेरिकी नागरिक हैं उनको भी लपेटे में लिया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल एंड्रिया एक 32 साल की महिला है, ग्रेजुएट हैं और पूरी तरह से एक अमेरिकी नागरिक हैं। मंगलवार को उनकी मां और बहन उन्हें ऑफिस छोड़ने आई थी। जैसे ही वो कार से उतरी, आइस एजेंट्स ने उन्हें पीछे से पकड़ा और जबरदस्ती हिरासत में ले लिया। उनकी बहन का कहना है कि मम्मी ने रियर मिरर में देखा कि कोई पीछे से एंड्रिया पर हमला कर रहा है। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि तुम्हारी बहन किडनैप हो रही है। पास में खड़े लोग डर गए, कुछ ने तो वीडियो भी रिकॉर्ड किया। वहां पर पुलिस भी थी लेकिन पुलिस ने आइस एजेंट्स को रोकने की कोशिश नहीं की। एंड्रिया की मां और बहन कार से ही चिल्ला रही थी और बता रही थी कि एंड्रिया तो अमेरिकी नागरिक है, कोई उसे बचा लो। लेकिन आइस एजेंट्स ने उन दोनों में से किसी की भी कोई बात नहीं सुनी। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि एंड्रिया ने ना तो कुछ गलत किया था और ना ही उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड है। चश्मदीद के मुताबिक आइस एजेंट्स ने उनसे कोई पहचान भी नहीं मांगा। उनकी मां ने साफ साफ कहा कि उनका गुनाह सिर्फ एक ही था, उनका स्किन कलर। मतलब यहाँ पर सारी चीजें साफ हो गई हैं कि यह कार्रवाई रेशियल प्रोफाइलिंग का एक और केस है। आपको याद होगा हमने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि कैसे अगर आपका कलर ब्राउन है, आप वाइट नहीं हैं, तो अब आपको इमिग्रेशन क्रैकडाउन के घेरे में लिया जा रहा है और सेम यहाँ पर भी हुआ है। उनकी माँ का भी यही कहना है कि ये पूरी तरह से रेशियल प्रोफाइलिंग का एक केस है। लेकिन इन सब के बीच होमलैंड सिक्योरिटी ने बाद में कहा कि एंड्रिया को इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि उन्होंने एक आइस ऑफिसर पर हमला किया। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो आइस एजेंट्स पर हमला कर रही थी तो सड़क पर खड़े होकर लोगों से मदद क्यों मांग रही थी? तो सवाल तो ये भी उठता है कि क्या बिना वारंट, बिना आईडी चेक किए किसी अमेरिकी नागरिक को इस तरह से पकड़ा जाना चाहिए? अब देखिए, ये कोई पहला केस तो है नहीं। 2015 से 2020 के बीच एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 70 अमेरिकी नागरिकों को गलती से डिपोर्ट किया गया है। करीब 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 121 लोगों को बिना वजह डिटेन किया गया। मतलब अगर आपका नाम हिस्पैनिक है या फिर आपका चेहरा अगर ब्राउन दिखता है, वाइट नहीं है, तो अमेरिका में भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको आइस गिरफ्तार नहीं करेगी। एंड्रिया के वकीलों को उन्हें ढूंढने में 4 घंटे लग गए। उनके लॉयर का कहना है कि हम वकील हैं, फिर भी हमें पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं। यानी जो आइस की रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा डरावनी हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर असल मुद्दा रंग भेद है, पॉलिटिकल एजेंडा है और इमिग्रेशन सिस्टम की लापरवाही है। आज अमेरिका में ये फर्क करना मुश्किल हो गया है कि कौन इमिग्रेंट है और कौन सिटीजन है। क्यों? क्योंकि अगर आपका चेहरा वाइट नहीं है तो आप सीधा सीधा टारगेट हैं। एंड्रिया के साथ जो कुछ हुआ वो हमें ये तो याद दिला देता है कि भाई कानून सिर्फ किताबों में है, ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। और ये बात हम भारतीयों के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम भी ब्राउन हैं, हम भी वीज़ा पर जाते हैं और हम भी ऐसी प्रोफाइलिंग का शिकार हो सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि एंड्रिया ने क्या किया है, सवाल ये है कि एक अमेरिकी नागरिक के साथ क्रिमिनल जैसा बर्ताव किया जाना क्या ठीक है? बिना आईडी देखे, बिना वारंट के और बिना एक्सप्लेनेशन के आइस एंड्रिया को उठाकर आखिर क्यों ले गया है? तो ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। 2015 से जो अमेरिकी नागरिकों को गलती से गिरफ्तार करने और डिपोर्ट करने का जो सिलसिला है वो अभी चल रहा है। पहले कहा गया था कि क्रिमिनल्स पर अटैक किया जाएगा, उसके बाद अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को लपेटे में लिया गया और अब जो अमेरिकी नागरिक है, खुद जो अमेरिका में रहते हैं, सालों से रह रहे हैं, जिनके पास नागरिकता है अमेरिका की, अब उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है, वो भी सिर्फ उनके कलर के बेसिस पर। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय।
साइनिंग ऑफ।